सीजन की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर करके अब धरती इस काबिल नहीं रही थी कि इंसान उस पर जिंदा रह सके या सांस ले सके। इसीलिए जो इंसान जिंदा बचे थे वो सभी मिलकर अब एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन पर जिंदगी गुजार रहे थे। उस स्पेस स्टेशन को आर्क बोला जाता था। इंसानों ने उसे इतना बेहतर बना लिया था कि उस पर जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो गया था। आर्क में रहते हुए इंसानों को 97 ईयर्स गुजर गए थे, लेकिन धरती को अभी 10 साल मजीद चाहिए ताकि उसका माहौल फिर से इस काबिल हो सके कि इंसान उस पर फिर से एक नई शुरुआत कर सके। तभी आर्क के साइंटिस्ट को पता चलता है कि उनके पास ऑक्सीजन बहुत कम बची है, जिसके बाद वो लोग आर्क पर बस 6 महीने ही जिंदा रह पाएंगे। आर्क में बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे, जिनमें जो कोई भी बहुत बड़ी गलती या जुर्म करता था उसे आर्क से बाहर फेंक दिया जाता था। पॉपुलेशन को काबू करने के लिए वहाँ बस एक ही बच्चे को जन्म दिया जा सकता था, लेकिन अगर कोई भी आर्क के बने हुए रूल्स के खिलाफ जाता था तो उसे स्पेस में फेंक दिया जाता था। ये सजा सिर्फ उनको दी जाती थी जो 18 साल से ज्यादा उम्र के थे, लेकिन अगर 18 साल से कम के लोग कोई गलती करते थे तो उन्हें एक जेल में बंद कर दिया जाता था। आर्क में ऑक्सीजन बहुत कम होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट मिलकर फैसला करती है कि वो सभी कैदियों को पृथ्वी पर भेजकर टेस्ट करेंगे कि वो इंसानों के रहने लायक हुई है या नहीं, और अगर वो लोग मर गए तो किसी को उनकी मौत का दुख नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही मुजरिम थे। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर पृथ्वी ने खुद को हील कर लिया होगा तो वो सभी इंसानों के लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि सभी फिर से पहले की तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगेंगे और उन्हें ऑक्सीजन के साथ खाने की कमी भी नहीं होगी और न ही कोई रूल्स मानने पड़ेंगे। पर अगर ऐसा ना हुआ तो शायद इंसानों की स्पीशीज 6 महीनों के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गवर्नमेंट रॉबर्ट्स को जमीन पर भेजने का फैसला करती है ताकि कोई भी उनके खिलाफ एहतजाज न करे। इसके बाद सभी कैदियों के हाथ पर एक ब्रेसलेट लगा दिया जाता है, जिससे आर्क के साइंटिस्ट देख सकें कि वो कब तक जिंदा रहते हैं। इन शॉर्ट, इन ब्रेसलेट्स की मदद से वो इन सबको आर्क से बाहर ट्रेस कर पाएंगे। एक शिप में बिठाकर उन्हें अर्थ की तरफ भेजा जाता है और उस शिप में रेडियो भी लगा दिया जाता है ताकि वो उनके साथ राब्ता कर सके। आर्क में सभी के साथ एक जैसा सलूक किया जाता था और वहाँ किसी अमीर गरीब या बड़े छोटे को देखकर सजा नहीं दी जाती थी, बल्कि वहाँ बस मुजरिम होना काफी था। क्योंकि जमीन पे भेजे जाने वाले लोगों में आर्क के चांसलर का बेटा वेल्स भी था और आर्क की सबसे अच्छी डॉक्टर एबी की बेटी क्लार्क भी थी। वो लोग अपनी फैमिली से प्यार तो करते थे, लेकिन रूल्स को फॉलो करने के मामले में बहुत सख्त थे, क्योंकि किसी की एक गलती से भी वो सभी लोग मारे जा सकते थे। क्लार्क के पिता को भी स्पेस में फेंक दिया गया था, जो एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने सबसे पहले बताया था कि आर्क के लोगों के पास बहुत कम वक्त बचा है। क्लार्क के पिता को लगता था कि वो बात सबको पता होनी चाहिए ताकि सब मिलकर फैसला ले सके और जिन लोगों की उम्र ज्यादा है या तो जीने की इच्छा नहीं रखते वो लोग स्पेस में चले जाएं, ताकि यहाँ पर लोगों के लिए ऑक्सीजन जल्दी खत्म ना हो। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी बात नहीं मानी और ये बात राज रखने का बोला ताकि लोग परेशान न हो जाएं। क्लार्क के पिता ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, इसलिए गवर्नमेंट ने सजा के तौर पर उन्हें स्पेस में फेंक दिया। इधर सभी कैदियों को जहाँ आकर कुछ अहम रूल्स बताता है और एक मिलिट्री कैंप ढूंढने का बोलता है, क्योंकि वहाँ वो लोग बच सकते हैं। सभी लोग जहाँ की बातों को बहुत गौर से सुनते हैं, लेकिन कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता क्योंकि कोई भी जहाँ को पसंद नहीं करता था। तभी एक लड़का फिन अपना बेल्ट खोलकर ग्रेविटी में घूमने लगता है। क्लार्क उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन फिन उसकी बात नहीं मानता। फिन को देखकर 2 और कैदी ऐसा करते हैं, लेकिन शिप लैंड हो जाती है और फिन को छोड़कर वो दोनों कैदी मारे जाते हैं। क्लार्क बहुत गुस्सा हो जाती है। फिन को भी अपनी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आता है। पृथ्वी पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि अब वहाँ इंसान आराम से सांस ले सकते हैं। ऑक्टेविया सबसे पहले बाहर आती है, जो सिक्योरिटी गार्ड बेलमी की बहन है। बेलमी की मॉम ने आर्क के रूल के खिलाफ जाकर दूसरे बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन 16 साल तक वो अपनी बेटी को सबसे छुपाकर पाल रही थी। लेकिन जब गवर्नमेंट को इस बात की खबर हुई तो बेलमी की मॉम को स्पेस में फेंक दिया गया और सजा के तौर पर ऑक्टेविया को भी जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जब बेलमी को पता चलता है कि जेल के कैदियों को पृथ्वी पर भेजा जा रहा है तो वो आर्क के कमांडर के साथ एक डील करके वो भी बाकी लोगों के साथ पृथ्वी पर आ जाता है ताकि अपनी बहन की रक्षा कर सके। बाहर निकलकर वेल्स और क्लार्क के अलावा सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो आजाद थे। आर्क पर कोई भी अर्थ पर आए कैदियों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर सभी कनेक्टिंग डिवाइसेस खराब हो गई थी। लेकिन आर्क में ब्रेसलेट की वजह से ये पता लगाया जा सकता था कि 2 कैदियों को छोड़कर बाकी सभी जिंदा थे, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि उन कैदियों की मौत कैसे हुई। तभी काउंसिल मेंबर केन बोलता है कि शायद पृथ्वी अभी भी रहने लायक नहीं हुई, इसीलिए शायद वहाँ लोग मरने लगे हैं। वो साथ ये भी सलाह देता है कि आर्क के कुछ लोगों को स्पेस में फेंक दिया जाए ताकि वहाँ ऑक्सीजन को बचाया जा सके। लेकिन एबी उसे थोड़ा सब्र करने का बोलती है और कहती है कि हो सकता है कि किसी और कारण 2 लोगों की मौत हुई हो, क्योंकि अगर पृथ्वी की वजह से वो लोग मरते तो शायद कोई जिंदा ना बचता। इसी बात को लेकर केन और एबी में झगड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि जहाँ को एक कैदी जाने से पहले शूट कर गया था और अब उसकी हालत काफी खराब है। एबी फौरन उसे देखने आती है, लेकिन एबी आर्क के रूल्स के खिलाफ जाकर जहाँ को बचाने के लिए ज्यादा दवाई इस्तेमाल कर लेती है, जिस पर एबी को पनिशमेंट के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। आर्क के रूल्स को तोड़ने की वजह से एबी को अगले दिन स्पेस में फेंकने का डिसाइड किया जाता है। अगले दिन जब एबी को सजा दी जाने लगी तो जहाँ उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाता है और सभी को ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अगर एबी को मार दिया गया तो वो आर्क का सबसे काबिल और अच्छा डॉक्टर खो देंगे, इसीलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। केन और जहाँ में थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन वो लोग एबी की सजा माफ कर देते हैं। इधर वेल्स और क्लार्क मिलकर आर्क के दिए हुए मैप को देखते हैं ताकि वो मिलिट्री कैंप ढूंढ सके। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लार्क और वेल्स बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्लार्क को लगता था कि उसके पिता की मौत वेल्स की वजह से हुई थी, क्योंकि
क्योंकि क्लार्क ने अपने पिता की सारी बातें वेल्स को बता दी थी और वेल्स ने जाकर सारी बात अपने पिता जहा को बता दी और इसी वजह से क्लार्क के पिता को सजा के तौर पर स्पेस में फेंक दिया गया। वेल्स बहुत शर्मिंदा था क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो सब हो जाएगा। वेल्स मन ही मन क्लार्क को पसंद भी करता था, लेकिन उसे ये बात बताने की कभी हिम्मत नहीं रखी। वेल्स एक बार फिर से क्लार्क से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार की तरह उसे माफ करने से इनकार कर देती है। वो दोनों सबको मिलिट्री कैंप ढूंढने का बोलते हैं, लेकिन बेलमी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो लोग ऐसे ही खुश हैं। वो बोलता है कि हम आर्क के लोगों से बात भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें आर्क में कैद करके रखा जा रहा था, लेकिन अगर वो लोग इधर आ गए तो फिर से उनका जीना मुश्किल कर देंगे। इधर हमें पता चलता है कि कमांडर ने बेलमी से डील करके जहा को शूट करवाया था। वेल्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उनका वहाँ जाना बहुत जरूरी है, लेकिन तभी सभी कैदी बेलमी के साथ खड़े हो जाते हैं और ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन फिन अपनी गलती को याद रखते हुए क्लार्क और वेल का साथ देता है और कैदियों से लड़ने लगता है। वहाँ दो और कैदी जेस्पर और मॉन्टी भी क्लार्क के साथ मिलिट्री कैंप ढूंढने का फैसला करते हैं। ऑक्टेविया भी उनके साथ चली जाती है ताकि मिलिट्री कैंप ढूंढकर आर्क के लोगों को पृथ्वी के हील होने का बताया जा सके। इधर बाकी कैदी मजे करने लगते हैं। इधर क्लार्क अपने साथियों के साथ मिलिट्री कैंप ढूंढने जाती है। रास्ते में वो लोग एक नदी पार करते हैं, लेकिन उनका साथी जेस्पर सबसे पहले दूसरी तरफ जाता है जहाँ उसे एक साइन बोर्ड मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मिलिट्री कैंप उनके आसपास ही था। लेकिन वो लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही कोई जेस्पर को मारने की कोशिश करता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि कोई भी समझ नहीं पाता कि जेस्पर पर किसने हमला किया। इधर बेलमी सबको बोलता है कि उनके हाथ में जो ब्रेसलेट लगाया गया है उसे आर्क के लोग उन पर नजर रख पा रहे हैं, इसलिए अगर उन्हें पता चला कि पृथ्वी इंसानों के रहने लायक बन गई है तो सभी लोग फिर से वहाँ आ जाएंगे और फिर से उन्हें सजा के तौर पर जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सभी को वो ब्रेसलेट उतार कर तोड़ देना चाहिए ताकि आर्क पर सभी को लगे कि कैदी मर गए हैं और अभी भी अर्थ इंसानों के लिए खतरनाक है। बेलमी की बातें सुनकर सभी लोग ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि कोई भी फिर से वैसी जिंदगी नहीं चाहता था जैसी उन्हें आर्क में मिली। सभी लोग एक एक करके वो ब्रेसलेट तबाह करने लगते हैं, जिससे आर्क के लोगों को लगता है कि शायद अभी भी अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं हुई। इसी बात को लेकर गवर्नमेंट के लोग फैसला करते हैं कि उन्हें आर्क की ऑक्सीजन को बचाने और उसे ज्यादा बनाने के लिए कुछ लोगों को स्पेस में फेंकना होगा। एक अंदाजे के मुताबिक उन्हें आर्क से 209 लोगों को खत्म करना था। तभी एबी उन्हें इस काम से रोकती है और कोई दूसरा हल निकालने के लिए 10 दिन का वक्त मांगती है, लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि अगर 10 दिन का इंतजार किया गया तो 320 लोगों को स्पेस में ढकेलना होगा। एबी फिर भी रिस्क लेने को तैयार थी। एबी मीटिंग के बाद एक ग्रेविटी मैकेनिक रेवन से मिलने आती है और उसे खुफिया तौर पर एक शिप ठीक करवाने का बोलती है ताकि वो पृथ्वी पर पहुंचकर देख सके और आर्क पर राब्ता करके उन्हें वहाँ के माहौल का बता सके। तभी रेवन भी एबी के साथ जाने का फैसला करती है क्योंकि पृथ्वी पर रेवन का बॉयफ्रेंड भी कैदियों के साथ शामिल था। दूसरी तरफ एक कैदी मर्फी भी बेलमी के साथ मिल जाता है और वो दोनों मिलकर ब्रेसलेट खोलने में सबकी मदद कर रहे थे। वेल्स सबको रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसी बात को लेकर वेल्स और मर्फी में लड़ाई हो जाती है। वेल्स मर्फी को बहुत मारता है। तभी क्लार्क अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाती है। मर्फी को वेल्स पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो धमकी देता है कि उसे जब भी मौका मिले वो वेल्स को जान से मार डालेगा। तभी क्लार्क सबको जेस्पर पर हुए हमले के बारे में बताती है, जिस पर क्लार्क के साथ कुछ लोग जेस्पर को वापस लेने के लिए जाते हैं। क्लार्क अपने साथियों के साथ जेस्पर को लेने जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर वो काफी परेशान हो जाते हैं। वो लोग खून के निशान देखते हैं और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तभी वो जेस्पर को बहुत ही बुरी हालत में पेड़ पर बंधा पाते हैं। क्लार्क आगे बढ़ती है तो वो एक ट्रैप में फंस जाती है, जिस पर सभी समझ जाते हैं कि वहाँ कोई इंसानों को पकड़ना या खत्म करना चाहता है। क्लार्क को बचा लिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक जानवर आ जाता है और उन पर हमला करता है। तभी वेल्स उसे गोली मार देता है। तभी मर्फी फिन को पेड़ से बचा लेता है। सभी मिलकर जेस्पर को अपने बने हुए कैंप में ले जाते हैं। क्लार्क देखती है कि किसी ने जेस्पर को ठीक करने की कोशिश की है और उसके जख्म पर दवा लगाई है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। क्लार्क कुछ लोगों को अपने साथ ले जाती है ताकि उस पौधे को ढूंढकर जेस्पर को जल्दी ठीक कर सके। कुछ देर बाद उन्हें वो पौधा मिल जाता है, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है। साथ ही वहाँ बहुत सारा फैला हुआ धुआं आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए वहाँ पड़ी एक पुरानी गाड़ी में छुप जाते हैं। लेकिन जगह कम होने की वजह से बचे हुए लोग इधर उधर बचने की जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन जल्द ही धुएं की लपेट में आ जाते हैं। सब ठीक होने पर जब क्लार्क और बाकी बाहर निकलकर देखते हैं तो जो लोग धुएं में फंसे थे उनका शरीर बुरी तरह से जल गया था। वो लोग समझ जाते हैं कि उस धुएं में एसिड है। फिन्स को पता चल जाता है कि क्लार्क और वेल्स में उसके पिता की मौत को लेकर लड़ाई चल रही है, इसीलिए वो क्लार्क को समझाता है कि वेल्स ऐसा लड़का नहीं कि वो तुम्हें दुख देकर खुद को अच्छा साबित करने के लिए अपने पिता को उसका बताया हुआ सीक्रेट बता दे। तभी क्लार्क को याद आता है कि वो बात उसके पिता ने एबी यानी उसकी मॉम को भी बताई थी। वो समझ जाती है कि वेल्स ने उसकी मॉम को बचाने के लिए वो इल्जाम अपने सर लिया था। हमें पता चलता है कि वो सब एबी ने बताया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि गवर्नमेंट उसके पति को मार डालेगी। क्लार्क वेल्स को माफ कर देती है और फिर से वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन क्लार्क को अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपना ब्रेसलेट उतार देती है ताकि एबी को लगे कि वो मर गई है। इधर एबी जब मॉनिटर पर देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है और फौरन रेवन के पास शिप ठीक करने का बोलती है। तभी एक पार्ट खराब होने की वजह से उन्हें एक औरत के पास जाना पड़ता है और वो ये बात आर्क की सिक्योरिटी को बता देती है, जिस पर वो लोग एबी को पकड़ने आ जाते हैं। वक्त कम होने की वजह से रेवन एबी को वहीं छोड़कर पृथ्वी की तरफ जाने लगती है। एबी ने ही रेवन को बोला था कि अगर कोई मसला हो जाए तो वो
वो अकेली ही पृथ्वी की तरफ चली जाए और वहाँ पहुंचकर एबी को सारी सूरत हाल से आगाह करे। एबी को रूल्स तोड़ने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे स्पेस में फेंक देने का फैसला किया जाता है। इधर क्लार्क अपने लोगों के साथ मिलकर जैस्पर का इलाज करती है और बहुत जल्द वो ठीक होने लगता है। वेल्स बाहर अकेला बैठा था, तभी एक लड़की आकर उसे मार देती है क्योंकि जहाँ ने उसके माता पिता को स्पेस में फेंक दिया था। लेकिन सभी लोगों को लगता है कि वेल्स को मर्फी ने मारा है क्योंकि उसने वेल्स को मारने की धमकी दी थी, इसीलिए सभी लोग उसे सजा के तौर पर फांसी देने का फैसला करते हैं। ये देखकर वो लड़की अपनी गलती मान लेती है और सबको सच बता देती है। मर्फी उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन बेलमी ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटी थी। क्लार्क और फिन लड़की को बचाने के लिए वहाँ से ले जाते हैं लेकिन वो आत्महत्या कर लेती है। इस बात को लेकर सभी लोग मर्फी पर इल्जाम लगाते हैं कि उसकी वजह से एक मौत हो गई, इसीलिए उसे ग्रुप से निकाल दिया जाता है। क्लार्क और फिन में नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रात को वो दोनों आसमान पर तारे देख रहे थे, तभी उन्हें वहाँ स्पेसशिप दिखाई देती है। जल्द ही सभी लोग स्पेसशिप को देख लेते हैं। अगले दिन बेलमी सबसे छुपकर स्पेसशिप को देखने आता है और उसका रेडियो काटकर पानी में फेंक देता है ताकि कोई भी आर्क से राब्ता ना कर सके। कुछ देर बाद क्लार्क और फिन भी वहाँ आ जाते हैं। रेवन को फिन दिखाई देता है और वो फौरन जाकर उसे किस करती है। इसका मतलब कि वही उसका बॉयफ्रेंड था। क्लार्क वो सब देखकर काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो फिन से प्यार करने लगी थी। रेवन क्लार्क से मिलकर एबी के बारे में सब बताती है और बोलती है कि आर्क के लोगों को अगर ये बात ना बताई गई कि पृथ्वी का माहौल अब रहने लायक है तो वो लोग आर्क में से 320 लोगों को मार डालेंगे। वो लोग फौरन शिप की तरफ जाते हैं ताकि आर्क में सारी खबर दी जा सके, लेकिन वो लोग रेडियो गायब हो जाने पर काफी घबरा जाते हैं। वो रेडियो को ढूंढने लगते हैं, तभी क्लार्क को बेलमी दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि उसी ने ये हरकत की है। रेवन को जब पता चलता है तो वो उसे धमकाती है, जिस पर बेलमी सब सच बता देता है और कहता है कि उसने आने से पहले जहा को गोली मार दी थी, इसीलिए अगर आर्क के लोग यहाँ आए तो उसका मरना तय है। तभी रेवन बताती है कि एबी ने जहा को बचा लिया था। बेलमी समझ जाता है कि उसे अब सजा नहीं होगी, इसलिए वो रेडियो को बता देता है। लेकिन जब उन्हें वो रेडियो मिलता है तो पानी की वजह से वो खराब हो चुका था। रेवन कुछ चीजें लेकर बाकी सबके साथ कैंप में आ जाती है और वक्त जाया किए बगैर रेडियो को ठीक करने में लग जाती है। एबी बड़ी होशियारी से अपने पति की टेप रिकॉर्डिंग पूरे आर्क के लोगों में प्ले कर देती है, जिस पर सबको पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने खुफिया तौर पर कुछ ऐसे काम किए हैं जिनसे वहाँ रहने वाले सभी लोगों को खतरा है। लेकिन लोग परेशान हो जाने के बजाय काउंसिल के पास आकर उनको स्पेस में फेंकने का बोलते हैं। काउंसिल के लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद लोग उनके खिलाफ हो जाएं। अब गवर्नमेंट को बहुत दुख होता है कि उन्होंने एबी के हस्बैंड की बात नहीं मानी और उसे मार डाला। अब काउंसिल के लोग 320 लोगों को उनकी मर्जी से एक चेम्बर में बंद करके ऑक्सीजन रोक देते हैं और उनको स्पेस में फेंक दिया जाता है। इधर सभी कैदियों को पता चल जाता है और उन्हें 320 लोगों की मौत का बहुत दुख होता है क्योंकि वहाँ कोई नहीं जानता था कि उसकी फैमिली में से कौन जिंदा बचा और कौन मर गया। खैर अगली सुबह ऑक्टेविया जंगल में स्लिप होकर गिर जाती है और काफी जख्मी हो जाती है। तभी एक आदमी जो पहले से ही पृथ्वी पर रह रहा था उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। मैं आपको ये बताती चलूं कि दुनिया में जब न्यूक्लियर पावर ज्यादा हो गई थी तो कुछ लोगों ने अपनी जान बचा ली और अर्थ जहरीली हो जाने के बाद भी उन लोगों ने बचने का रास्ता निकाल लिया था और उन लोगों को ग्राउंडर्स बुलाया जाता था। इसका मतलब कि ग्राउंडर्स ही उन्हें पकड़ रहे थे। सभी लोग ऑक्टेविया को ढूंढने जाते हैं, तभी उन्हें बहुत सारे इंसानों की लाशें मिलती हैं, जिसे वो समझ जाते हैं कि वो लोग वहाँ भी महफूज नहीं। काफी मेहनत करने के बाद बेलमी अपने लोगों के साथ मिलकर ऑक्टेविया को ढूंढ लेता है। तभी वो ग्राउंडर को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऑक्टेविया को मारने वाला था। वो लोग ग्राउंडर को टॉर्चर करते हैं ताकि वो बता दे कि उसके ग्रुप के लोग उन्हें क्यों मार रहे हैं। ऑक्टेविया उन्हें बताने की कोशिश करती है कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। ग्राउंडर मौका पाते ही फिन को चाकू मार देता है जिस पर जहर लगा था। वो लोग ग्राउंडर को मारने लगते हैं ताकि वो फिन को ठीक करने की दवाई बता दे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी ऑक्टेविया उसी चाकू से अपना हाथ काट देती है क्योंकि वो जानती थी कि ग्राउंडर ने मौका होने पर भी उसे नहीं मारा और अब भी वो उसे बचा लेगा। ग्राउंडर ऑक्टेविया को बचाने के लिए वो दवाई बता देता है जिस पर वो लोग फिन और ऑक्टेविया को बचा लेते हैं। इधर रेवन रेडियो को ठीक कर लेती है और आर्क पर खबर पहुंच जाती है कि दुनिया अब इंसानों के रहने के लायक हो गई है। आर्क के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब नया मसला ये था कि आर्क में मौजूद एक औरत फॉक्स जो आर्क की लीडर रह चुकी थी, जहाँ से आकर अपने लोगों के साथ उसकी पार्टी में आने का बोलती है, जिस पर जहाँ मान जाता है। अब फॉक्स के दिमाग में क्या चल रहा था इस बात से सभी अनजान थे। तभी हमें पता चलता है कि फॉक्स ने ही जहाँ को मरवाने की डील की थी क्योंकि वो फिर से आर्क पर हुकूमत करना चाहती थी। साथ ही ये पता चलता है कि आर्क से सिर्फ 1500 लोग जा सकते थे क्योंकि वहाँ स्पेसशिप्स बहुत कम थी, लेकिन आर्क पर 2500 से ज्यादा लोग थे। जहाँ इस बात से अनजान था, लेकिन फॉक्स बहुत चालाकी से अपने लोगों के साथ मिलकर आर्क की सभी शिप्स चुरा लेती है और जहाँ के लोगों को वहाँ बांध करके अपने साथियों के साथ पृथ्वी की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन ऐसा करते हुए वहाँ ब्लास्ट हो जाते हैं और स्पेसशिप्स की कुछ मशीन्स काम करना छोड़ देती हैं। अब फॉक्स के लोगों में कोई भी शिप्स को ठीक नहीं कर पाता और सभी की मौत हो जाती है। अब आर्क पर बाकी लोग कोई स्पेसशिप ना होने की वजह से पूरी आर्क को ही स्पेसशिप में बदलकर पृथ्वी पर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि अगर वो लोग वहाँ रहे तब भी मारे जाएंगे और अगर वो लोग आर्क को स्पेसशिप बनाने में नाकाम रहे तब भी उनकी मौत पक्की थी, इसलिए वो लोग ये रिस्क लेने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ फिन क्लार्क से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगा था, मगर क्लार्क उसे ठीक से बात नहीं करती। रेवन को भी फिन और क्लार्क की नजदीकियां समझ आ जाती हैं, लेकिन वो फिन को छोड़ना नहीं चाहती।
चाहती थी, इसीलिए लगातार उससे अपना रिलेशनशिप ठीक रखने की कोशिश कर रही थी। ऑक्टेविया और ग्राउंडर भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी ऑक्टेविया ग्राउंडर को मौका देखते ही आजाद करवा देती है। इसके बाद ऑक्टेविया ग्राउंडर से मिलने जाती है। तभी फिन उसे देख लेता है और ऑक्टेविया का पीछा करते हुए ग्राउंडर तक पहुंच जाता है। फिन उससे बात करके दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तभी ग्राउंडर अपना नाम लिंकन बताता है और उनकी मीटिंग अपनी लीडर मैडी के साथ रखवाता है। अगले दिन क्लार्क मैडी से मिलने जाती है और एक साथ रहने का बोलती है, लेकिन जैस्पर को गलतफहमी होती है और वो गोलियां चलाने लगता है, जिस पर ग्राउंडर्स के लोग भी उन पर अटैक कर देते हैं और दोनों में दुश्मनी बढ़ जाती है। अब आर के लोग अपनी रक्षा के लिए एक दीवार खड़ी करने लगते हैं और लड़ाई के लिए हथियार बनाते हैं, जिसका सामान उन्हें एक वेयर हाउस से मिला था। आर के लोगों में वेपन्स को बनाने की बहुत नॉलेज थी, इसलिए वो लोग अपना काम बांट लेते हैं ताकि वो लोग जल्दी ग्राउंडर्स के हमले से बच सके और उनका मुकाबला कर पाए। लेकिन फिर उन्हें मर्फी बहुत जख्मी हालत में मिलता है, जिसे ग्राउंडर्स के लोगों ने बहुत जख्मी कर दिया था। आर के लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ग्राउंडर्स ने उसमें एक वायरस डाल दिया था, जिससे कैंप के बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। ऑक्टेविया लिंकन से उस बीमारी का इलाज पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उस वायरस से लोग सिर्फ बीमार होते हैं, मरते नहीं, और ये वायरस कुछ ही दिनों में अपने आप खत्म हो जाता है। ऑक्टेविया सबको इस बारे में बताती है, जिस पर वो लोग थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। इधर मर्फी बेलमी के खिलाफ बगावत शुरू कर देता है, क्योंकि उसने मर्फी को इंसल्ट करके वहाँ से निकाल दिया था। वो उनका खाना जला देता है और कुछ लोगों को मार डालता है। क्लार्क अपने साथ कुछ लोगों को लेकर लिंकन से बात करने जाती है, क्योंकि ज्यादा लोगों के बीमार हो जाने की वजह से वो लोग दीवार बनाने में नाकाम हो जाते हैं। तभी वो उन्हें ब्रिज को तबाह करने का मशवरा देता है, क्योंकि उसके बगैर ग्राउंडर्स को वहाँ पहुँचने में 3 दिन लग जाने थे। वो लोग इसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं और वो ब्रिज को ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से ग्राउंडर्स के कुछ लोग मर जाते हैं। इधर मर्फी एक लड़के को मारने की कोशिश करता है, तभी जैस्पर उसे देख लेता है और फोन की मदद से उसकी असलियत सबको बता देता है। वो लोग मर्फी से लड़ने आते हैं, लेकिन तभी रेवन को गोली लग जाती है। मुकम्मल इलाज ना होने पर रेवन चल फिर नहीं सकती। अब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था, इसलिए वो लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर खाने की तलाश में निकल जाते हैं। इधर क्लार्क और फिन को ग्राउंडर्स पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वापस उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी मैडी को वही आवाज आती है, जिसके बाद पीला धुआं छोड़ा जाता है, इसलिए वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से जाते हुए एक ग्राउंडर को फिन और क्लार्क को मारने का हुक्म देती है। उनके चले जाने पर पता चलता है कि वो लिंकन था। वो उन्हें मारने के बजाय एक खुफिया रास्ते से उन्हें वापस कैंप तक ले जाता है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ कुछ लोग दिखते हैं जो आदमखोर थे। लिंकन बताता है कि वो क्रीपर्स हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं, इसीलिए सभी लोगों की क्रीपर्स से दुश्मनी थी। फिन और क्लार्क लिंकन की मदद से वापस आ जाते हैं। इधर रेवन की हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन वो लड़ाई के लिए तैयारी करने में लग जाती है। तभी उसे याद आता है कि बेसमेंट में एक बहुत बड़ी तेल की टंकी मौजूद है, जिसे इस्तेमाल करके वो लोग बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें वहाँ से दूर जाना होगा। रेवन जैस्पर की मदद से एक रिमोट तैयार करती है ताकि वो लोग दूर से ब्लास्ट कर सकें। बेलमी वहाँ से जाने के आइडिया को लेके थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि वो लोग कहीं और खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्लार्क सभी को वहाँ से जाने का बोलती है, क्योंकि ग्राउंडर्स वहाँ आकर उन्हें मारने वाले थे। सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक वहाँ ग्राउंडर्स आकर अटैक कर देते हैं, जिस पर बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। आर के लोग हारने लगते हैं। तभी फिन लिंकन की मदद लेकर वहाँ क्रीपर्स को ले आता है, जिस पर क्रीपर्स ग्राउंडर्स को मारने लगते हैं और ग्राउंडर्स अपनी रक्षा के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। फिन और बेलमी के अलावा आर के सभी लोग खुफिया जगह छुप जाते हैं। वो लोग खुद को बचाने के लिए बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं, जिससे क्रीपर्स और ग्राउंडर्स के बहुत से लोग मर जाते हैं। मैडी किसी तरह बचकर वहाँ आ जाती है, लेकिन क्लार्क उसे मारने से मना कर देती है। वो लोग बाहर आते हैं तो बहुत सारे इंसानों की लाशें देखते हैं। सभी लोग काफी घबराए हुए थे, लेकिन अचानक उन पर कोई गैस बॉम्ब्स फेंककर सभी को बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर एक और ग्रुप था जिन्हें माउंट मैन बुलाते थे। उन लोगों की खास बात ये थी कि सभी के पास बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद थी। क्लार्क को जब होश आता है तो वो खुद को एक जेल में बंद पाती है। बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि उसके साथी भी वहाँ कैद हैं। दूसरी तरफ आर्क में काम पूरा हो गया था, लेकिन किसी एक को स्पेस में रोक कर आर्क को ट्रिगर करना था और इसके लिए जहाँ वहीं रुक जाता है। आर्क के लोग पृथ्वी पर सही सलामत पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं और यही सीजन 1 एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, इसीलिए हमें लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। सीजन 2 में क्या हुआ ये जानने के लिए हमें सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।